हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अजनबी की आवाज़। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी भी गायब थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिवाय हवा की सरसराहट के। मोहन अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। चारों ओर सन्नाटा और दूर दूर तक कोई नहीं। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मोहन की बाइक बंद हो जाती है। चारों ओर धुंध और पेड़ की शिखाएं झूलती हुई दिख रही हैं। आसमान बादलों से ढका हुआ है और सड़क पर बस मोहन और उसकी बाइक है। मोहन अपनी बाइक से उतरता है और बाइक को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक नहीं चलती। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े एक अजनबी पर पड़ती है। वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसकी ही राह देख रहा हो। मोहन उस अजनबी के पास जाता है और पूछता है, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी बाइक बंद हो गई है। अजनबी मुस्कुराता है और धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मोहन को अजनबी की आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने वो आवाज कहाँ सुनी थी। मोहन उस अजनबी के पास खड़ा है जो उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा है। मोहन के चेहरे पर हल्की चिंता है और अजनबी के चेहरे का आधा हिस्सा छाया में छिपा हुआ है। अचानक मोहन के पीछे से उसकी बाइक खुद ही स्टार्ट हो जाती है। मोहन पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी बाइक चल रही है, लेकिन कोई उस पर बैठा नहीं है। जब वह वापस अजनबी की ओर मुड़ता है तो वह व्यक्ति गायब हो चुका होता है। मोहन के चेहरे पर अब आश्चर्य और डर दोनों ही मौजूद हैं। पीछे की ओर जहां अजनबी खड़ा था, अब वह जगह खाली है। मोहन घबराकर अपनी बाइक की ओर बढ़ता ही है कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ती है। उस पर लिखा था, यहाँ रात के समय रुकना मना है। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। और नीचे अजनबी की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, इस आदमी की 10 साल पहले यहाँ मौत हो चुकी है। मोहन निरंतर उस धुंधले बोर्ड को देख रहा था जिस पर उस अजनबी की तस्वीर लगी है। बोर्ड पर लिखा चेतावनी संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मोहन को अब समझ आ गया था कि उसने किसकी आवाज़ सुनी थी। वह अपनी बाइक पर बैठकर अब निकल चुका था।